डिप्टी सीएम एवं उचाना विधायक दुष्यंत चौटाला ने विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों में दौरा कर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर जमकर निशाना साधा। पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने सीएम नायब सिंह सैनी द्वारा 500 रुपए में गैस सिलेंडर 86 लाख परिवारों को दिए जाने के सवाल पर कहा कि घोषणाएं करने में मेरे को लगता है कि नया सीएम कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। जिस प्रकार से पिछले 4.5-5 महीनों की उनकी वर्किंग रही है, ग्राउंड लेवल पर किसी चीज का सुधार नहीं हुआ और घोषणाओं की भरमार है। मैं तो एक चीज समझ पाया हूं कि जितने कदम इन्होंने उठाए, आज हर प्रकार से सिर्फ यू टर्न किसी तरह अपना नाम घोषणाओं में गिनवाया जाए। ऐसा प्रतीत होता है जो सिलेंडर की बात की है, कब से लागू करेंगे, कब से देने की बात करेंगे। भाजपा इतनी चीजें करना चाहती है तो केंद्र में लागू करे, प्रदेश में क्यों, देश भर में लागू करे। अब तो सरकार केंद्र में उनकी है। राज्यसभा सीट को लेकर तारीख तय होने पर बोलते हुए दुष्यंत चौटाला ने कहा कि मैं सार्वजनिक तौर पर कई बार बोल चुका हूं। यह जरूर कह सकता हूं कि कल से जो घटनाक्रम हमारी बहन विनेश के साथ हुआ, उसके बाद एक माहौल दुख का पूरे देश में है कि हमारा एक मेडल हमसे रह गया। आज उस चीज के अंदर सीएम ने घोषणा की है, उनको सिल्वर मेडल के बराबर सम्मान दिया जाए। मैं तो सब 90 विधायकों से आग्रह करूंगा, हम सबको मिलकर उनको ये सम्मान देना चाहिए कि देश की राज्यसभा में हम उनको भेज सकें और देश की राज्यसभा के लिए उनकी उम्र पूरी है। तो मुझे लगता है उससे सामूहिक उम्मीदवार हमारे बीच में होगा। ये खिलाड़ियों का भी सम्मान होगा, ये बेटियों का भी सम्मान होगा और साथ ही साथ प्रदेश पर इसे गौरवान्वित महसूस करेगा। जो सम्मान एक मेडल जीतने का आना था, वो हमारी बहन को हम देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजेंगे तो वो सम्मान मिलेगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने ऐसी दालों को सीजनल हमारे यहाँ उग नहीं सकती, उनको मान्यता दे दी है। साफ है कि इन्हें कृषि का पता नहीं है। अधिकारियों को कहा गया है कि लिस्ट बनाओ, मैंने घोषणा करनी है, घोषणा मंत्री के तौर पर घोषणा कर रहे हैं। कितना बदलाव मानते हैं मनोज लाल जी? मैं तो सैनी जी के साथ काम किया नहीं, ना मैंने देखा है, ना ये विधानसभा का सेशन बुला रहे। मॉनसून सेशन तो पार्लियामेंट का भी शुरू हो गया, पता नहीं क्यों डर रहे हैं कि लोग जो सवाल ज्यादा पूछ लें। और एक चीज जरूर देखी है कि मनोहर लाल जी के करे हर काम का यू टर्न मारने का निर्णय शायद नायब सैनी ने ले लिया। आज मुझे ये नहीं पता कि किसने इनको ज्ञान दिया। इनने कल 10 फसलों पर एमएसपी बढ़ाई। 2 फसलें तो मैंने भी अखबार में देखी, जिसके में से एक तो जूट है। जूट का अगर एक खेत भी हो हरियाणा में तो सैनी साहब बताएं। और दूसरी नारियल। नारियल कोस्टलाइन की प्रोडक्ट है, दुनिया भर में समुद्र किनारे नारियल उगता है। पहला मुख्यमंत्री होगा जिसने हरियाणा की धरा पर नारियल बनाने की परियोजना बना दी। और ऐसी दालों को जो कि सीजनल हमारे यहाँ उग ही नहीं सकती टेम्परेचर वेरिफिकेशन की, उनको मान्यता देनी, ये साफ दिखाता है कि इनको कृषि की नॉलेज नहीं है। अधिकारियों को इनने कहा है लिस्ट बनाओ, मैंने घोषणा करनी और घोषणा मंत्री के तौर पर कल ये घोषणा करनी। राज्यसभा चुनाव की तारीख तय हो गई, लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं चुनाव से बच। देखो, मैं सार्वजनिक तौर पर कई बार बोल चुका हूँ और मैं तो ये जरूर कह सकता हूँ कि कल से जो घटनाक्रम हमारी बहन विनेश के साथ हुआ, उसके बाद एक माहौल दुख का पूरे देश में है कि हमारा एक मेडल हमसे रह गया। आज उस चीज के अंदर मुख्यमंत्री ने घोषणा करी है कि उसको सिल्वर मेडलिस्ट के बराबर सम्मान दिया जाए। मैं तो सब 90 एमएलए से आग्रह करूंगा, हम सबको मिलकर उसको ये सम्मान देना चाहिए कि देश की राज्यसभा में हम उसको चुनकर भेजें। और देश की राज्यसभा में अगर उसकी उम्र फुलफिल करती है, क्योंकि लोकसभा का 25 का है, राज्यसभा का 30 का है, तो मुझे लगता है उससे बेटर सामूहिक कैंडिडेट कल वाले इस मेडल ड्रॉपेज के बाद मुझे नहीं लगता कोई और हमारे बीच में होगा। और ये खिलाड़ियों का भी सम्मान होगा, बेटियों का भी सम्मान होगा और साथ ही साथ मैं कहता हूँ प्रदेश इसमें गौरवान्वित फील करेगा। पैसा तो जरूर एक टेम्परेरी चीज़ है, आप दे सकते हो, नौकरी है एक वो दे सकते हो, मगर जो सम्मान एक मेडल
जीतने का आना था। मुझे लगता है कि इस देश की सबसे बड़ी पंचायत में हमारी बहन को हम भेजें तो वो सम्मान भी जरूर